अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है और ये किन मराहिल से गुज़रता है। ठीक है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं जिससे रिफ्लेक्स एक्शन सरंजाम पाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और एक्सक्रीशन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ चलते हैं कि ये होता क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। एन इमीडिएट यानी कि फौरी तौर पर, इनवॉलंटरी यानी कि गैर शऊरी, रिस्पॉन्स रद्द अमल यानी कि स्टिमुलस की तरफ यानी कि फौरी तौर पर गैर शऊरी जो रद्द अमल ज़ाहिर करता है उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। क्विक यानी कि फौरी तौर पर या जल्दी, पुलिंग ऑफ हैंड, पुलिंग का मतलब होता है खींच लेना हाथ को, आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूने के बाद। ये क्या यानी कि किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूने के बाद एकदम से अपना हाथ खींच लेना जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। इन दिस एग्जांपल और रिफ्लेक्स एक्शन इन शो इन फिगर, टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ अ स्टिमुलस विच इज़ रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ द स्किन। क्या है कि टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टिमुलस यानी कि स्टिमुलस में पाए जाने वाले जो टेम्परेचर है हॉट ऑब्जेक्ट का, वो क्या करता है, कैसे हम महसूस करते हैं, स्किन सेल्स के ज़रिए। ठीक है ना, जैसे ही हमारे स्किन सेल्स पे कोई गर्म चीज़ लगती है तो हमें पता चल जाता है कि इसका हॉट टेम्परेचर है। अब नर्व इम्पल्स, अब हम इसके ना पार्ट्स की तरफ चलेंगे कि कौन कौन सी इस चीज़ में शामिल होती है। अब पहले फिगर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि फिगर में जो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड्स जो होते हैं वो मैसेज भेजते हैं इंटर न्यूरॉन्स के ज़रिए मोटर न्यूरॉन की तरफ। ठीक है, मोटर न्यूरॉन इन मैसेजेस को आगे अफेक्टेड यानी कि मसल्स ऑफ आर्म की तरफ भेजता है। मसल्स ऑफ आर्म जो होते हैं वो सुकड़ जाते हैं और हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ये इसका प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब हम इसकी डिस्कशन करते हैं डिटेल में कि यह होता क्या है। द नर्व इम्पल्सेस इज कैरीज बाय द सेंसरी न्यूरॉन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। के नर्व इम्पल्सेस होती है वो सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड्स की तरफ जाती हैं। The interneuron of the spinal cord transmit the impulses to the motor neuron। के इंटरन्यूरॉन्स ये जो होते हैं ये इसको ट्रांसमिट आगे कर देते हैं मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। द मोटर न्यूरॉन कैरी द इम्पल्सेस टू द आर्म मसल्स, और जो मोटर न्यूरॉन है ये लेके जाते हैं इम्पल्सेस को कहाँ पर, आर्म मसल्स की तरफ। दी आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, सुकड़ जाना। एंड दी हैंड इज पुल्ड बैक, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मसल होते हैं ये सुकड़ जाते हैं और हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। पुल बैक यानी कि पीछे की तरफ खींच लेना। द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सेस विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर। और वो पाथ जिसमें हम नर्व इम्पल्सेस जो है वो एक मुकम्मल करता है रिफ्लेक्स एक्शन, इस पूरे को हम क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कह देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर, अ सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन, अ मोटर न्यूरॉन एंड अफेक्टर। और ये किस किस पर मुश्तमिल होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स पर, रिसेप्टर, अफेक्टर और इंटरन्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्स आर्क की बात हो रही है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाली फिगर, आई विश कि आप सब बच्चों को क्लियर होगी कि ये किस तरीके से ये प्रोसीजर होता है सारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम के। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये मैंने आपको बताया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे और एक्सक्रीशन और इसके पार्ट्स को। सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ वेरियस फूड आइटम्स एंड अदर केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी के, जब वेरियस फूड आइटम यानी कि बहुत से जो फूड आइटम, खुराक के जो आइटम्स आ रहे होते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं, कीमियाई कंपोनेंट्स, जब उनको तोड़ा जाता है बॉडी के अंदर, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मैटर इज़ प्रोड्यूस। तो जब इनको तोड़ा जाता है तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो मैटर है वो बनता है, विच मस्ट बी इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और इसे फौरी तौर पर जिस्म के अंदर से खारिज कर दिया जाता है।
इमीडिएटली फ़ौरन तौर पर रिमूव खारिज कर दिया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी इंक्लूड नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड अदर साल्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स अब कौन कौन से होते हैं बॉडी में, इनमें कौन कौन से शामिल होते हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट और अदर साल्ट यानी कि दूसरी नमकियात। अकोमुलेशन का क्या मतलब है? जमा हो जाना। और वेस्ट मटेरियल इन द बॉडी इज़ डेंजरस, कि जब वेस्ट मटेरियल जो है अगर बॉडी के अंदर जमा होंगे तो ये ख़तरनाक होता है। एंड देयरफॉर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और इसलिए इसे बॉडी के अंदर से रिमूव कर दिया जाता है। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब क्या है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल का बॉडी के अंदर से रिमूव होना यानी कि खारिज होना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ये एक्सक्रीशन की डेफिनेशन भी आ गई है, ठीक है। नाइट्रोजीनियस मटेरियल एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट आर रिमूवल बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर यानी कि इजाफी पानी और नमकियात जब जिस्म के अंदर से खारिज होती हैं तो किसके ज़रिए? एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए। सम एक्स्ट्रा सॉल्ट आर आल्सो रिमूव थ्रू स्किन ड्यूरिंग परस्पायरेशन, यानी कि जो एक्स्ट्रा नमकियात होती हैं वो कुछ जो होती हैं स्किन ड्यूरिंग परस्पायरेशन यानी कि पसीने के ज़रिए भी निकलती है। आपकी बॉडी में पसीना आता है ना, तो वो क्या होते हैं? नमकियात निकल रही होती है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी, कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या मौजूद होती है? किडनी मौजूद होती है, एक जोड़ा किडनी का, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर और उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर्स जो बाकी स्ट्रक्चर्स होते हैं एसोसिएटेड उससे उसके हवाले से स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स में कौन से आ जाते हैं? 2 यूरेटर्स आ जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है और यूरेथ्रा आ जाता है, ठीक है ना। यानी कि किडनी से मिलते जुलते स्ट्रक्चर, ये 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है रिफ्लेक्स एक्शन को, कि वो किन तरीक़ों से यानी किन मराहिल से गुज़र के बनता है। और रिफ्लेक्स आर्क की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया है, एक्सक्रीशन बताया और पार्ट्स बताए हैं। पार्ट्स ये लास्ट वाली जो मैंने बताए थे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन पार्ट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इन टॉपिक्स में डेफिनेशंस कौन कौन सी याद करनी है। आपने सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, फिर रिफ्लेक्स आर्क की, फिर